ब्रह्मांड की विशालता को समझने की यात्रा एक ऐसे प्रश्न से शुरू होती है जिसने सदियों से मानव जाति को चकित किया है। हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहाँ खड़े हैं? यह प्रश्न केवल वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि दार्शनिक, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इस लेख में हम इस ब्रह्मांड की विशालता को समझने का प्रयास करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि हम इस अनंत विस्तार में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ब्रह्मांड वह सब कुछ है जो हमारे चारों ओर मौजूद है, समय, स्थान, पदार्थ, ऊर्जा और हमारे अस्तित्व से परे अन्य सभी चीजें। इसकी परिभाषा करना और इसकी सीमाओं को समझ पाना सरल नहीं है। वर्तमान वैज्ञानिक धारणाओं के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले बिग बैंग महाविस्फोट के रूप में उत्पन्न हुआ था। इस महाविस्फोट के बाद से ही ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है। इसके विस्तार की गति इतनी विशाल और तेज है कि इसे पूर्ण रूप से समझ पाना अभी तक हमारे ज्ञान और साधनों से परे है। ब्रह्मांड की विशालता को समझने के लिए हमें उसकी संरचना को समझना होगा। ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं, गैलेक्सी हैं और हर आकाशगंगा में अरबों तारे और ग्रह होते हैं। हमारी पृथ्वी भी एक छोटे से सौर मंडल का हिस्सा है, जिसमें सूरज हमारे सौर मंडल का केंद्र है। यह सौर मंडल आकाशगंगा मिल्की वे का हिस्सा है, जो अरबों अन्य आकाशगंगाओं में से एक है। प्रत्येक आकाशगंगा में तारे, ग्रह, धूल, गैस और अन्य आकाशीय पिंड होते हैं। जब हम ब्रह्मांड की संरचना की बात करते हैं, तो यह 3 मुख्य स्तरों पर काम करता है: ग्रह, तारे और आकाशगंगाएं। छोटे स्तर पर ग्रह होते हैं, जिनमें हम रहते हैं। उनसे बड़े स्तर पर तारे होते हैं, जो हमारे सौर मंडल के सूरज जैसे होते हैं। और फिर आकाशगंगाएं होती हैं, जिनमें तारे और ग्रह मिलकर एक विशाल संरचना का निर्माण करते हैं। समय और स्थान की अवधारणा में भी ब्रह्मांड की विशालता छिपी हुई है। समय की दृष्टि से देखें तो ब्रह्मांड 13.8 अरब वर्ष पुराना है और हम इस विशाल समय चक्र के केवल एक छोटे से हिस्से में ही विद्यमान हैं। हमारे जीवन काल की तुलना में ब्रह्मांड की आयु अनंत सी प्रतीत होती है। स्थान की दृष्टि से ब्रह्मांड के विस्तार की दर को हबल के नियम द्वारा मापा जाता है, जो बताता है कि ब्रह्मांड का विस्तार समय के साथ तेज हो रहा है। यह विस्तार इतना विशाल है कि इसे केवल प्रकाश की गति से नापने की कोशिश की जा सकती है, और फिर भी इसका एक हिस्सा हमसे अब तक अदृश्य ही रहता है। इस विशाल ब्रह्मांड में हम कहाँ खड़े हैं? यह एक प्रश्न है जिसने विज्ञान और दार्शनिकों को लंबे समय से चिंतन करने पर मजबूर किया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं, जो एक सामान्य से तारे के चारों ओर घूम रहा है। लेकिन यह हमारी पूरी कहानी नहीं है। यह सच है कि भौतिक दृष्टि से हम ब्रह्मांड में अत्यधिक छोटे हैं, लेकिन हमारा मानसिक और आध्यात्मिक अस्तित्व इसे अद्वितीय बनाता है। हमारे अस्तित्व का यह सवाल हमें हमारे भीतर झांकने पर मजबूर करता है। मानव मस्तिष्क की विशालता और उसकी सोचने की क्षमता ने हमें इस विशाल ब्रह्मांड के बारे में जानने के योग्य बनाया है। जब हम तारे, आकाशगंगाएं और अन्य ग्रहों को देखते हैं, तो हम यह महसूस करते हैं कि हमारी उपस्थिति कितनी अल्पकालिक और नगण्य है। लेकिन साथ ही यह हमें इस बात का एहसास भी दिलाता है कि हम भी इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और इसकी कहानी में हमारा भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्मांड की विशालता और हमारा उसमें स्थान एक गहरे रहस्य की तरह प्रतीत होता है। विभिन्न धर्मों और दर्शन शास्त्रों में ब्रह्मांड को एक दिव्य शक्ति के रूप में देखा जाता है, जो हमारे अस्तित्व से परे है। हिंदू दर्शन में ब्रह्मांड को ब्रह्मा कहा गया है, जो अनंत और असीम है। यह माना जाता है कि प्रत्येक जीव इस ब्रह्मांड का अंश है और इस अनंत सत्य का अनुभव कर सकता है।
भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं, जो ब्रह्मांड की विशालता और उसके पीछे छिपे सत्य का प्रतीक है। इस विराट रूप में भगवान कृष्ण ने ब्रह्मांड की अनंतता, समय की अपरिमितता और अस्तित्व के मर्म को दर्शाया है। यह दिखाता है कि हमारे अस्तित्व की सच्चाई इस भौतिक संसार से कहीं अधिक गहरी और व्यापक है। विज्ञान और दर्शन दोनों ही ब्रह्मांड की विशालता को अपने अपने तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जहां विज्ञान ब्रह्मांड की संरचना, विस्तार और नियमों का अध्ययन करता है, वहीं दर्शन यह जानने की कोशिश करता है कि हम इस विशालता में क्या हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, हमारे सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वह यह है कि क्या ब्रह्मांड में कोई उद्देश्य है। यह प्रश्न इस बात को इंगित करता है कि विज्ञान और दर्शन दोनों ही हमारे अस्तित्व को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विज्ञान ने हमें इस ब्रह्मांड की अनंतता को देखने और उसकी संरचना को समझने में मदद की है, जबकि दर्शन ने हमें यह समझने का प्रयास किया है कि हम इस विशालता में किस भूमिका में हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन में खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी और भौतिकी, फिजिक्स मुख्य भूमिका निभाते हैं। खगोल शास्त्र के द्वारा हम तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं के बारे में जान पाते हैं। आज हमारे पास शक्तिशाली दूरबीनें हैं, जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप, जो हमें ब्रह्मांड के बहुत दूर स्थित हिस्सों को देखने की अनुमति देती हैं। यह उपकरण हमें यह समझने में मदद करते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हो रहा है और इसके पीछे कौन कौन से नियम काम कर रहे हैं। इसके अलावा क्वांटम भौतिकी और सापेक्षता सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसी अवधारणाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। ये सिद्धांत ब्रह्मांड के छोटे से छोटे कणों से लेकर बड़े से बड़े संरचनाओं तक को समझने में सहायक होते हैं। स्टीफन हॉकिंग और कार्ल सागन जैसे वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के रहस्यों को आम जनता के लिए सरल भाषा में प्रस्तुत किया है, जिससे हम इस अनंत विशालता को थोड़ा और करीब से समझ सकें। हम और ब्रह्मांड की विशालता एक ऐसा रहस्य है जो हमेशा से मानवता के लिए प्रेरणा और आश्चर्य का स्रोत रहा है। भौतिक दृष्टि से हम ब्रह्मांड में बहुत छोटे और नगण्य हैं, लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा अस्तित्व महत्वपूर्ण और अनंत है। इस विशाल ब्रह्मांड को समझने की यात्रा हमें अपने भीतर की गहराइयों में झांकने और इस अस्तित्व के मर्म को समझने के लिए प्रेरित करती है। विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही हमें यह सिखाते हैं कि ब्रह्मांड केवल हमारे चारों ओर की जगह नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर भी विद्यमान है। जब हम ब्रह्मांड की ओर देखते हैं, तो हम खुद को उसमें देखते हैं। यह विशालता हमें यह सिखाती है कि हम केवल एक छोटे से कण हैं, लेकिन फिर भी हमारे भीतर असीम संभावनाएं छिपी हुई हैं।